देवता हैं, बड़े आदमी, हर कोई तो उनका इलाज कर भी नहीं सकता। तब भगवान ने वृंदावन वासी इंद्र की पूजा करते थे, भगवान ने इंद्र की पूजा बंद करवा के गिरिराज का पूजन। इंद्र के अंदर अभिमान था और गिरिराज के अंदर भगवान था। पूजा अभिमान लेके बैठा उसकी होना चाहिए कि जो भगवान को लेके बैठा उसकी होना चाहिए। अगर आपसे भी क्वेश्चन किया जाए तो हमें लगता है राइट आंसर तो एक ही आएगा कि जो भगवान को लेके बैठा वही पूज्य है, पूजा उसी की होना चाहिए। अभिमान को लेके बैठा उसकी पूजा से क्या मिलेगा महाराज? उसकी पूजा से क्या हाथ लगेगा जो अभिमान को लेके बैठा है? इसीलिए गिरिराज की कथा आपको पता ही है। जब राम जी समुद्र पे सेतु बना रहे थे तब सब बंदर भालू इधर उधर से पहाड़ और पेड़ ला रहे थे। श्री हनुमान जी महाराज गिरिराज को लेके चले थे हिमालय के वहां से। जैसे ही ब्रज भूमि पर आए तो राम जी का उधर से ट्रंकॉल आ गया। ट्रंकॉल बोले अब जो जहां तक आ गए उनको वहीं रख दो, इधर का काम कंप्लीट हो गया है। हनुमान जी गिरिराज को यहां रख के नहीं आगे चलने लगे। गिरिराज के आंखों में आंसू भरे। हनुमान जी से कहा, हनुमान जी महाराज हम बड़े खुश हुए थे जब तुम लेके चले थे। हमने सोचा था हनुमान जी का हाथ लग गया है तो अब यात्रा कन्फर्म ही है, पर तुमने भी हमें बीच में ही छोड़ दिया। हनुमान जी ने कहा मैं करूं क्या, प्रभु का आदेश। बोले तो मेरा भाग्य कब जगेगा? हनुमान जी ने कहा मैं भी चर्चा करता हूं। हनुमान जी ने भगवान से पूछा, प्रभु गिरिराज बहुत दुखी हो रहे हैं, कह रहे हमको बीच में छोड़ दिया, हमें प्रभु दर्शन की लालसा है। भगवान ने कहा गिरिराज को कह दो बिल्कुल ही टेंशन ना करें, अगर मेरे भक्त ने उठा लिया है तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं ना उठाऊं। जयराम जी की बोलो। जिसको मेरा भक्त उठाना चाहता है उसको मैं तो सपोर्ट ही करता हूं। त्रेता में हनुमान तुमने उठाया है, द्वापर में मैं उठाऊंगा। कह दो गिरिराज से इंतजार करें थोड़ा। त्रेता का भी लास्ट चल रहा है और द्वापर के लास्ट में हम उनको उठाएंगे। तब से गिरिराज धैर्य धारण किए हुए थे। कब द्वापर का अंतिम समय आएगा और प्रभु का स्पर्श हमें प्राप्त होगा। हम लोग तो भूल जाते पर भगवान कभी भूलते नहीं हैं। एक ही तीर से दो निशाने साध दिए भगवान ने। इंद्र के अभिमान का भी मर्दन कर दिया और गिरिराज के भगवान का पूजन कर दिया। अभिमान का मर्दन और भगवान का पूजन। अब नारद जी को तो बड़ा मजा आता है। अच्छा मौका आग लगाने का मिला, सोच डायरेक्ट चले गए स्वर्ग लोक में महाराज। और इंद्र से जाकर के कहा, अरे इंद्र महाराज क्या हुआ? देव ऋषि महाराज, अरे बोले वो गाय चराने वाले ने तुम्हारी पूजा बंद करवा दी। तुम हाथ ऐरावत हाथी पे बैठ के चलते हो, ने वो गाय चराता है। बताओ जमीन आसमान का अंतर है तुम में और उनमें। कहां राजा भोज ने, कहां गंगुआ तेली, कितना अंतर है तुम में उनमें। अब अभिमानी आदमी को जरा सा तुम थोड़ा उसका प्रशंसा कर दो, फिर देखो महाराज चने के झाड़ पे फटाक से ही चढ़ जाता है। इंद्र ने कहा, अरे वो नंद का छोरा वो गाय के पीछे दिन भर धूल दूसरित होता रहता है, उसने इतनी हिम्मत कर ली। मेरी पूजा, मैं देवताओं का राजा हूं, किंग ऑफ डिवाइन गॉड्स, मेरी पूजा बंद करवा दी, अभी देखता हूं मैं। सो इंद्र ने गुस्से में प्रलय काल के बादल
खोल दिए। जब प्रलय आता ना, जब वो बादल बरसते, वही बादल खोल दिए महाराज। क्योंकि अभिमान में आदमी की बुद्धि ठीक से काम करती नहीं है। प्रलय काल के बादल छोड़ दिए। भयंकर बारिश होने लगी ब्रजभूमि पर। सब ग्वाल वाल अब हिम्मत थोड़ी बहुत करी नहीं, घबरा गए। जीव है, जीव तो भैया घबरा ही जाएगा, क्या करेगा। घबरा गए तो फिर सहारा तो एक ही है, गोविंद। श्री कृष्ण शरणम मम। सब इकट्ठे हुए और भगवान के पास आए, हाथ जोड़ के कहने लगे, हे भक्त वत्सल भगवान, लगता है महाराज इंद्र गुस्सा हो गए। इतना भयंकर पानी और कैसे गिर सकता है, वो गुस्सा होके ही गिरा रहे। भगवान ने कहा, देवराज गुस्सा हो गए तो अपना क्या बिगड़ जाएगा, गिरिराज तो खुश है ना। हम लोग नवग्रह से बहुत डरते हैं। भगवान समझा रहे हैं, ये सारा संसार स्वभाव से बंधा हुआ है। कैसे बंधा है, स्वभाव से। हर आदमी स्वभाव की रस्सी से बंधा है। जिसकी जैसे स्वभाव वैसी वैसी क्रियाएं हैं। सबको भगवान लेकर के गए। चलो सब गिरिराज को प्रणाम करो। भगवान कह रहे थे, सबने माथा टेक दिया। आजकल का होता तो 25 बार पूछता, क्यों करें, क्या होता है इससे। जैसे बच्चों को कहो ना कि मंदिर में चले जाया करो, इससे क्या होता है। गाय को रोटी खिला दिया करो, इससे क्या होता है। तुलसी पे जल, अरे इससे क्या होता है। शंकर जी पे जल दूध, इससे, बस इससे क्या होता है, इससे क्या होता है। ऐसे कहते रहते महाराज। पर जैसे ही भगवान ने कहा बेटा प्रणाम करो, तो सबने माथा झुका दिया। और जैसे ही सबने माथा झुकाया, श्री कृष्ण ने गिरिराज को उठा लिया। करने वाला तो भगवान ही है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम। सबने माथा झुकाया, कन्हैया ने गिरिराज को उठाया और कहा, देखो देखो गिरिराज उठ गए, सब लोग नीचे आ जाओ। सब अपने सामान, गाय बछुआ जो भी थे, सबको लेके नीचे खड़े हो गए। इंद्र गुस्से में पानी गिरा रहे महाराज। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां दिन आ गया। भगवान ने पहले से ऐसी सेटिंग कर रखी थी कि गिरिराज से, चलो गिरिराज के नीचे खड़े वाले बच जाएंगे, पर ये प्रलय काल जैसा पानी इधर उधर बह के जाएगा तो इधर उधर भी तो प्रलय मचाएगा ये। तो भगवान ने क्या किया, वासुकी नाग को बुलाया कि भैया तुम हमारे दोस्त हो यार, समुद्र मंथन में भी तुमने हेल्प करी थी, अभी फिर जरूरत पड़ गई है, आ जाओ। सो वासुकी नाग को भगवान ने गिरिराज से ऐसा लपेट दिया कि एक नाली सी बन गई महाराज। पानी गिरता तो है, पर सारा का सारा पानी वो जैसे अपन घर में नाली कर देते ना, सब जगह का पानी समेट के वहीं से बह जाता है। ऐसे ही वासुकी नाग को ऐसा लपेटा भगवान ने कि जहां जहां पानी गिरता सब एक जगह से ही निकल रहा था। अब एक जगह से जाएगा तो उस तरफ ही सफाया कर देगा, फिर क्या होगा। तो भगवान की प्लानिंग देखो। भगवान ने बुलाया अगस्त जी को। किसको बुलाया, अगस्त जी को। कुंभज ऋषि को खड़ा कर दिया था। कुंभज ऋषि पानी पीते चले जा रहे। छठवां दिन आया, यशोदा मैया भी नीचे ही खड़ी थी। यशोदा मैया की नजर गई, ओ ऐसी मेरे लाला ने उठा रखा है। तो सबसे कहा, क्यों भैया ग्वालवाल, तुम यार मक्खन मिश्री खाने के लिए पीछे ही लगे रहते हो मेरे लाला के, और काम नहीं आते हो। काहे के दोस्त हो तुम? तुम्हें दोस्ती की परिभाषा पता है? निज दुख गिरिसम रज कर जाना, मित्रक दुख रज मेर समाना। जाके अस मति सहज न आई, 63 कट हत करत मिटाई। काहे के दोस्त हो? अब ग्वाल वालों ने जो देखा सो जोश में आ गए, एकदम जीव धर्म अहिमिति अभिमाना, एकदम जोश में आ गए। मैया कन्हैया से कह दो रेस्ट कर ले, अब हम उठा लेंगे।
भगवान ने कहा मैं रेस्ट तो कर लूं, पहले तुम अपनी रिष्ट तो मजबूत कर लो दादा।